जय हिंद साथियों। आज का वीडियो बहुत से सवालों के आने के बावजूद बनाया जा रहा है। इस विषय पर वीडियो बनाना नहीं चाहता था क्योंकि बहुत विवादित विषय है, यूजीसी को लेकर है और बहुत से सवाल हैं जो आए थे छात्रों के, उनके जवाब देने के लिए वीडियो है खासकर। और जिसको देखना हो तो पूरा देखिएगा और जिसको नहीं देखना हो 1 मिनट के बाद चले जाइएगा। यदि आपने 24 सितंबर से लेकर 30 या कहें कि लगभग 26 नवंबर के बीच में जो यूजीसी नेट और सीएसआईआर नेट की जो परीक्षाएं हुई थी उसको दिया है, और यदि आप उसमें हुए हैं सफल, तो उन सभी ऐसे विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो है। और साथ साथ उन भी ऐसे विद्यार्थियों के लिए है जिनका नेशनल फेलोशिप फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल फेलोशिप फॉर अदर बैकवर्ड क्लास और मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप फॉर माइनॉरिटी स्टूडेंट्स हैं, यानी कि जिसे NFSC, NFOBSC, OBC और MANF इसमें सिलेक्शन हुआ है। तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए वीडियो है। क्योंकि सवाल क्या थे पहले आप ये सुन लीजिए कि हमने जो ये नेट क्वालिफाई किया है या JRF क्वालिफाई किया है और हमारा जो इस स्कॉलरशिप के लिए चयन हुआ है, यह है क्या अलग अलग है या एक ही चीज़ है, पहला सवाल। दूसरा सवाल, हमको कितने समय तक PhD या MPhil में एडमिशन ले लेना है। दूसरा सवाल, हमको क्या लाभ इसका JRF जितना ही मिलेगा या उससे कम ज़्यादा मिलेगा। तीसरा सवाल, एक सवाल था क्या यह सर्टिफिकेट हमको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में लागू होगा या स्टेट में लागू होगा या डीम्ड यूनिवर्सिटी में होगा। एक सवाल और आया था कि कुछ लोगों का सवाल ये आया था कि क्या इस सर्टिफिकेट की वैल्यू कितने दिनों की है या कितने महीनों की है, कितने सालों की नहीं है। क्योंकि ये जो सर्टिफिकेट आपको मिला ये कुछ महीनों या कुछ दिनों के लिए ही वैलिड है, कितना क्या है वह मैं आपको आगे बताऊंगा। और साथ ही साथ सर्टिफिकेट जो आपको प्राप्त हुआ है NF वाला, उसमें 3 डेटें मेंशन हैं। तीनों डेटें क्या हैं मैं उसके विषय में बताऊंगा, और कौन सी डेट आपके लिए महत्वपूर्ण है मैं उसके विषय में भी बताऊंगा। यदि इन 2 मिनट की बातों को सुनने के बाद आपको लगता है कि विषय आपका काम का है तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और कुछ नोटिफिकेशन के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, उसको ज़रूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और कुछ वेबसाइट के लिंक भी होंगे, उनको भी ध्यान से देख लीजिए। क्योंकि लगभग नवंबर के लास्ट तक या दिसंबर की 5 दिसंबर तक सभी विषयों का नेट JRF का रिजल्ट आ चुका था। वीडियो चालू हो चुका है दोस्तों, रिजल्ट आ चुका था और रिजल्ट में बहुत से बच्चों का नेशनल फेलोशिप में सिलेक्शन हुआ, उसकी भी लिस्ट आ चुकी थी जो वेबसाइट पर मौजूद है। वेबसाइट पर जाइए, आप खोज सकते हैं, आप देख लेंगे, ठीक है। लेकिन सवाल उसके बाद पैदा होता है कि जब किसी बच्चे का JRF क्वालिफाई होता है तो उसका वैल्यू होता है 2 वर्ष तक, और उससे पहले या कहें कि 2016 से पहले 3 वर्षों तक वैलिड होता था JRF पास होने का सर्टिफिकेट। लेकिन यह जो पिछले महीने रिजल्ट आया है दिसंबर 2020 में यूजीसी नेट और CSIR JRF नेट का, उसको लेकर बहुत से सवाल थे। सवाल मैंने आपको बताया, अब उनका क्या समाधान हो सकता है और यदि आप उस दायरे में आते हैं तो उसके नुकसान से कैसे बच सकते हैं और उसका लाभ कैसे ले सकते हैं, उस चीज़ को समझ लीजिए। सबसे पहली चीज, लगभग लाख तो मैं नहीं कहूँगा, हजारों की संख्या में बच्चे थे और लगभग 47,157 बच्चे हैं ओवरऑल लिस्ट के अकॉर्डिंग, जिन बच्चों ने ये नेट JRF पास किए हैं और उनका नेशनल फेलोशिप के लिए सिलेक्शन भी हुआ है। लेकिन जो नोटिफिकेशन आया है वह है 17 दिसंबर 2020 का। इस नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। नोटिफिकेशन साफ साफ कई बातों को कहता है, उसको समझ लीजिए कि जिन बच्चों को ये स्कॉलरशिप या फेलोशिप मिली है, चाहे वह SC के हों, चाहे ST के हों, चाहे OBC हों या माइनॉरिटी के हों, SC के हों, ST के हों, OBC के हों, माइनॉरिटी के हों, इस लिस्ट में जर्नल और EWS और PWD का जिक्र नहीं है तो उसकी बात नहीं करेंगे। 4 कैटेगरी के बच्चों का जिक्र है तब उसकी बात करेंगे। जिन भी बच्चों को ये फेलोशिप मिली है उन बच्चों को इसका लाभ तभी मिलेगा जब आपका एडमिशन MPhil या PhD में हो जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, आप MPhil या PhD जिस भी यूनिवर्सिटी से करेंगे वह यूनिवर्सिटी स्टेट या सेंट्रल दोनों में से कोई एक होनी चाहिए। दूसरी चीज, तभी आपको इसका लाभ मिलेगा। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में और डीम्ड यूनिवर्सिटी में इसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। इस नेशनल फेलोशिप का लाभ आपको सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटी में ही मिलेगा। इन 2 बातों को क्लियर कट दिमाग में बैठा लीजिए। तीसरी चीज, क्षमा कीजिए, तीसरी चीज,
आप जो पीएचडी कर रहे हैं या एमफिल कर रहे हैं वह आपकी रेगुलर होनी चाहिए और फुल टाइम होनी चाहिए। फिर से मैं बता दूं कि जिस भी स्टेट या सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आप एमफिल पीएचडी में एनरोल हुए हैं, आफ्टर नेट के एग्ज़ाम के रिजल्ट के बाद या अभी आप या होने वाले हैं, यदि आप रेगुलर और फुल टाइम पीएचडी या एमफिल कर रहे हैं तभी आपको इस फेलोशिप का लाभ मिलेगा। तीसरी चीज़, चौथी चीज़, वैलिडिटी। बहुत बड़ा और भयंकर सवाल है और सुनकर आपको भी तकलीफ होगी, बताकर मुझे तो तकलीफ नहीं, मैं जानता था कि ये सरकार और यह मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यही करेगी। 2 साल तक इसकी वैलिडिटी नहीं है, 3 महीने वैलिडिटी है केवल 3 महीने के लिए ये वैलिड होगा सर्टिफिकेट आपका। जैसे कि 2 साल कंप्लीट होने के बाद आपका जेआरएफ अवार्ड लेटर कैंसिल हो जाता है, रद्द माना जाता है, उसी प्रकार यदि आपका एनएफ के लिए सिलेक्शन हुआ है, दिसंबर 2020 में जो रिजल्ट आया था उसकी वैलिडिटी रहेगी 3 महीने तक। अब ये 3 महीने कब से लागू होंगे और कब इसका एंडिंग होगा उसको थोड़ा ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझिए, और तकलीफ हो समझने में तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। नहीं पूछेंगे, नहीं समझेंगे तो आपका नुकसान होगा और मेंटली प्रेशर पड़ेगा आपके ब्रेन पर और आपका ब्रेन हाईजैक हो जाएगा। उस हाईजैक्स से दूर भाग से अच्छा है चीज़ों को समझें कि आप उस डिप्रेशन में ना जाए। आपने जिस दिन फॉर्म भरा था उसकी एक डेट होगी, उसको भूल जाइए। जिस दिन आपका एडमिट कार्ड आया था उसकी भी एक डेट थी, उसको भी भूल जाइए। जिस दिन आपने ये नेट की परीक्षाएं दी थी और रिजल्ट आई थी, परीक्षाएं दी थी सितंबर के महीने में, उस डेट को भी भूल जाइए। जिस दिन आपका रिजल्ट आया है नेट के परीक्षाओं का, उस डेट को भी भूल जाइए। 4 डेटें आपको मैं भूलने को कह रहा हूँ, फॉर्म भरने की डेट, एडमिट कार्ड की डेट, परीक्षा की डेट और रिजल्ट आने की डेट। इन 4 डेटों से कोई संबंध नहीं, क्योंकि इन 4 डेट के अलावा एक डेट और है जो आपके काम की है, और इन 5 डेटों में से कम 2 या कम से कम 3 डेट आपके सर्टिफिकेट पे मेंशन होंगी। उसको कंफ्यूज मत होइएगा, उसको भी मैं आपको समझाऊंगा। 5वीं डेट है कि आपका मान लीजिए रिजल्ट आया है 3 दिसंबर को या 10 दिसंबर को, लेकिन जब आपको सर्टिफिकेट इश्यू हुआ है उसकी भी एक डेट होगी। मान लीजिए 3 दिसंबर 2020 को रिजल्ट आया है, लेकिन सर्टिफिकेट जो आपको प्राप्त हुआ है यूजीसी की वेबसाइट से एनटीए के थ्रू, वह प्राप्त हुआ है 12 दिसंबर 2020 को। तो वही डेट आपके लिए 3 महीना डिसाइड करेगी। जिस दिन सर्टिफिकेट इशू हुआ है वही डेट आपका 3 महीना काउंट करेगी। इस बात को क्लियर कट चाहे यहाँ से सुन लीजिए, चाहे यहाँ से सुन लीजिए, या लिख लीजिए, या फिर कहीं से भी मत समझिए। बहुत सी ज्ञानेंद्रियां हैं आपके पास, बहुत बड़े ज्ञानी हैं, क्योंकि आप सवाल ही नहीं करते हैं हमारे शिक्षा मंडल से, क्योंकि हमारी वर्तमान शिक्षा सवाल करना ही नहीं सिखाती है, केवल सुनना सिखाती है, गधे से भी निम्न स्तर का। शब्द पे मत जाइए, उसके अर्थ पे जाइए, सवाल करना सीखिए। तो जिस दिन आपको सर्टिफिकेट इश्यू हुआ है, चाहे आपका NF-SC का हो, चाहे NF-ST का हो, चाहे NF-OBC का हो, चाहे NF आपका माइनॉरिटी का हो, MANF हो माइनॉरिटी वाला, वह सभी बच्चे इस बात को याद रखें, आपका सर्टिफिकेट जो वैलिड है, जो अभी जिनका नेट जेआरएफ हुआ है 2020 दिसंबर में, केवल और केवल 3 महीने के लिए वैलिड है। और ये वैलिडिटी डेट स्टार्ट होगी जिस दिन आपका सर्टिफिकेट इश्यू हुआ है। मान के समझ लीजिए कि यदि 12 दिसंबर 2020 को आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है तो 12 मार्च 2021, यदि 12 दिसंबर को सर्टिफिकेट इशू हुआ है तो 12 मार्च 2021 तक ही इस सर्टिफिकेट और फेलोशिप का आप लाभ ले सकते हैं। और ये लाभ कब मिलेगा वह मैंने बताया कि आपका एमफिल पीएचडी स्टेट या प्राइवेट स्टेट या सेंट्रल यूनिवर्सिटी से एनरोल होना चाहिए, रेगुलर मोड पे और फुल टाइम होना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और यदि आपने इन कंडीशन को फुलफिल नहीं किया तो आप इस सर्टिफिकेट का लाभ नहीं ले सकते। ये बातें मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, नोटिफिकेशन है, वेबसाइट पर है, इसका लिंक आपको दे दिया गया है, ध्यान से उसको देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। और जब दिल्ली यूनिवर्सिटी के पीएचडी के इंटरव्यू एमफिल के इंटरव्यू चल रहे हैं उसके अंदर भी 29 दिसंबर 2020 का एक ऑप्शन आया था डॉक्यूमेंट्स को अपडेट और अपलोड करने का। वह इसीलिए आया था कि जो बच्चे
इस नेट और एनएफ का फायदा लेना चाहते हैं वह इसी सत्र में अपने सर्टिफिकेट को अपलोड करें, लगाएं। अगर सर्टिफिकेट नहीं आया है तो उसका प्रिंट है नेट जेआरएफ का, तो वह लगाएं, तब आपको उसका लाभ मिलेगा। वह इसीलिए आया था। और उस 29 दिसंबर के बाद से लेकर 30 और 31 दिसंबर और 1 जनवरी को बहुत सवाल आए हैं और ज़्यादा मेल आए हैं। उन्हीं की चिंता को समझाने के उद्देश्य से ये वीडियो मैं बना रहा हूं, इंटरव्यू श्रृंखला को छोड़कर, कि एनएफ का फायदा आपको कैसे लेना है, कब तक लेना है, किस यूनिवर्सिटी से आपको लाभ मिलेगा, इस बात को ध्यान से समझ लीजिए और क्लियर कट जान लीजिए। फेलोशिप में कितना पैसा है, कितना नहीं है, यह डिटेल में आपको उस नोटिफिकेशन में भी मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने आपको नीचे दिया है, उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। एक और सवाल और समस्या है, यदि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है, आपको सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं होता है, सर्टिफिकेट में कोई गलती होती है, सर्टिफिकेट की वैलिडिटी को लेकर सर्टिफिकेट किस विश्वविद्यालय में मान्य होगा, उसके लिए यूजीसी ने एक फॉर्म दिया है। उस फॉर्म का क्या फॉर्मेट है, उसकी एक कॉपी नीचे मैंने अटैच की है, उसको 10-12 पेज की कॉपी है। उसमें से जो फॉर्म वाला पेज है उसको आपका प्रिंट आउट लगाना है, पेज नंबर 4 और 5 पे होगा, उसको आपको भरना है और स्कैन करके ईमेल से आपको भेज दे देना है यूजीसी को। जब आपको लगे, जिस तारीख तक लगे, आप उसको भेज दीजिएगा, तो आपके सवालों का निपटारा वह भी करेगी। फिर से कुछ बातों को बता दूं, जिन भी बच्चों का दिसंबर 2020 में एनएफ के लिए चयन हुआ है, चाहे एससी के हों, चाहे एसटी के हों, या ओबीसी के हों, या माइनॉरिटी कैटेगरी के बच्चे हों, 3 महीने के लिए उनका सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा। सर्टिफिकेट इश्यू होने की डेट जिस दिन से मेंशन होगी तभी से आपकी वैलिडिटी स्टार्ट हो जाएगी और नेक्स्ट 3 महीने तक वह रहेगा वैलिड। एक बात का और ध्यान रखिएगा कि इन 3 महीनों के भीतर यदि आप एडमिशन ले लेते हैं तो आपको जो छात्रवृत्ति है, जो फेलोशिप है, वो आने वाले एमफिल में 2 वर्ष और पीएचडी में 3 वर्ष, टोटल 5 वर्ष मिलेगी। और यदि इन 3 महीनों में आप एडमिशन नहीं ले पाए किसी वजह से, तो आपका ये रद्द हो जाएगा और आपका नेट माना जाएगा। ध्यान रखिएगा, यदि नेट हुआ है तो वह आपका लाइफ टाइम के लिए वैलिड रहेगा, लेकिन जो नेशनल फेलोशिप का सर्टिफिकेट है, वैलिडिटी है, वह समाप्त हो जाएगी 3 महीने के उपरांत और आपको फिर नेक्स्ट टाइम नेट जेआरएफ की तैयारी करनी होगी। फिर आप यदि क्वालिफाई होते हैं फिर आपको ये सर्टिफिकेट प्राप्त होगा, लेकिन वह नया होगा, इसकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। तो इस वीडियो को आपने जितना देखना था देखा होगा, 2 मिनट का, 10 मिनट का, 5 मिनट का, अपनी सुविधा के अनुसार, क्योंकि हम विद्यार्थी लोग अपनी सुविधा के अनुसार ही किताबों को पढ़ते हैं, शिक्षकों के लेक्चर सुनते हैं, नियम कानूनों को समझते हैं, लेकिन जब आपको लगता है 2 महीने के बाद हमको उस किताब की फिर से जरूरत पड़ेगी, उस शिक्षक के लेक्चर की फिर से जरूरत पड़ेगी, उस नोटिफिकेशन की फिर से जरूरत पड़ेगी, तो जाते हैं दौड़े दौड़े, रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए कि सर हमको पुराना वाला चीज दे दीजिए। तो इसीलिए जब कोई वीडियो, कोई नोटिफिकेशन, किसी भी सूचना के माध्यम से आपको प्राप्त होता है, उसको पूरा देखा करिए। लाइक डिसलाइक वह आपका अधिकार है, लेकिन सूचनाओं को पूरा देखिए और उसको देखने के बाद समझिए और समझने के बाद अप्लाई कीजिए यदि वह आप पे लागू होती हैं तो। अगला वीडियो रहेगा यूजीसी को लेकर ही रहेगा। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था अंतिम वीडियो में, अब आपको नए किस्म के वीडियो मिलेंगे। एंट्रेंस इंटरव्यू तो चलते रहेंगे, लेकिन आप थोड़े पढ़ाई लिखाई के वीडियो मिलेंगे, रीडिंग के, राइटिंग के, एज अ करियर को लेकर भी, कि हिंदी में क्या करियर है, हिस्ट्री में क्या करियर है, लॉ में क्या करियर है, स्पोर्ट्स में क्या करियर है, मीडिया में क्या करियर है, पॉलिटिक्स में क्या करियर है, संविधान में, ह्यूमन राइट्स में क्या करियर है, यदि आप उसमें बीए एमए करते हैं या डिप्लोमा कोर्स करने के बाद कोई जॉब की संभावनाएं हैं, उसको लेकर आपको वीडियो मिलेंगे। अपने सवालों को तैयार रखिए, 5 जनवरी के बाद से वीडियो मिलने आपको स्टार्ट हो जाएंगे। उस बीच में आपको स्कॉलरशिप, फेलोशिप और एडमिशन के वीडियो भी मिलते रहेंगे, लेकिन मेन वीडियो आपको मिलेंगे एज अ करियर, एजुकेशन, सब्जेक्ट नहीं, शिक्षा में क्या का भविष्य है उसको लेकर। इस वीडियो को आपने देखा, पसंद किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज है 3 जनवरी, देश की नहीं भारत की पहली शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की 191वीं जयंती, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। उसका भी एक फेसबुक लाइव किया था, उसका वीडियो आपको मिल जाएगा चैनल पर। आज ही की डेट में उसको भी देखिएगा। कोई सवाल हो, कोई जिज्ञासा हो तो ज़रूर पूछिएगा। अपना और अपने का ध्यान रखिएगा, नोटिफिकेशन से अपडेट रहिए और यूजीसी की वेबसाइट को जरूर सर्च करते रहिए। एनटीए को आप थोड़ा भूल जाइए मार्च 2021 तक, क्योंकि मार्च 2021 में बहुत भयंकर बदलाव होने वाले हैं, खासकर रिसर्च फील्ड में, पीएचडी की फील्ड में और एकेडमिक और गेस्ट और अडॉक फैकल्टी की फील्ड में क्या है नए अपडेट, फरवरी में आपको पता लगते रहेंगे। जय हिंद, सलाम।